सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। मतलब क्या गजब का दिन था और क्या गजब की जंप मार्केट ने दिखाई है। मतलब पिछले 22 साल में बजट वाले दिन सेंसेक्स निफ्टी इतना नहीं बढ़े जितना आज वाले बजट को पसंद करके बढ़े हैं। तो मतलब सेंसेक्स में 2300 पॉइंट से ज्यादा की जंप और निफ्टी में 600 साढ़े छह सौ पॉइंट से ज्यादा की जंप। और बैंक निफ्टी की तो बात ही छोड़ दो। मतलब इंडसइंड बैंक 15% का अपर सर्किट, आईसीआईसीआई बैंक 12-13%, कोटक महिंद्रा बैंक 6%, एचडीएफसी बैंक 6-7%। मतलब गजब की रैली। बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर, मतलब सारे शेयर लगे पड़े थे 6-7-8%। मतलब दिग्गज दिग्गज जो हैवीवेट्स थे वो इतनी तेज बढ़े, इसीलिए सेंसेक्स वगैरह में इतनी तगड़ी रैली देखी गई, क्योंकि ज्यादा वेटेज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक इन सब का ही है, कोटक महिंद्रा बैंक। और बैंक निफ्टी में इतनी तगड़ी रैली और इन सब में इतनी तगड़ी रैली, इसीलिए सेंसेक्स निफ्टी में बहुत तगड़ी रैली देखी गई। क्योंकि सारे मतलब अक्रॉस सेक्टर, टाटा मोटर्स ले लो या कोई भी ले लो, मतलब हर सेक्टर से आप कोई भी ले लो, एचडीएफसी लाइफ ले लो, आईसीआईसीआई प्रू ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, एल&टी ले लो, कोई भी शेयर लो, हर किसी भी सेक्टर से उठाओगे ऑलमोस्ट हर सेक्टर के लीडर बढ़े और तगड़ी तरीके से बढ़े। तो ऐसा क्या हुआ जो बजट में इतना ज्यादा बजट पसंद आया लोगों को, मार्केट ने, दलाल स्ट्रीट ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया इस बजट को। तो मैं आपको की टेकअवेज बता देता हूं, जो मेन मेजरली जो बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट मेनली बढ़ा है। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बढ़िया तरीके से बजट आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक क्रक्स में छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा हुआ है। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई लिमिट 49 से 74% हो गई है। अब मैं एचडीएफसी लाइफ वगैरह की आपको हमेशा से बताता हूँ, जब भी मैंने लॉन्ग टर्म वाले अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की वीडियो बनाई है कि मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्या क्या लेने पसंद करता हूँ, तो मेरा सबसे पहला टॉप पिक उसमें एचडीएफसी लाइफ ही हमेशा रहता था। क्योंकि वही 15-20 साल के दूरी से अगर देखो तो एचडीएफसी लाइफ बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। सबसे पहले एचडीएफसी ग्रुप की पेरेंटेज और इंश्योरेंस सेक्टर का प्ले, क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड वगैरह, और एफडीआई लिमिट बढ़ जाना, मतलब 49 से 74% आ जाना, वो भी सेफ गार्ड के साथ। मतलब सेफ गार्ड अलग से वर्ड ऐड है इसमें कि 49 से 74% एफडीआई हो गया है, तो इससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से आएगी और उसकी सिक्योरिटी होगी कि एफडीआई जो भी आए उसे वो जल्दी से बेच नहीं सकते लॉक इन पीरियड के हिसाब से। तो ये एक बहुत बढ़िया है। मतलब इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी है इंश्योरेंस कंपनीज की, वो अच्छे से मीटअप होंगी और बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बढ़िया थीम है जो कि आगे के लिए, प्ले के लिए आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि बजट की आज तो आपने देख ही लिया कि इतनी तगड़ी रैली दिखाई, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब रैली भी आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखोगे तो बजट बहुत प्रॉमिसिंग है। थीम्स के हिसाब से चलो तो और ज्यादा प्रॉमिसिंग होगा। और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, मतलब बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए एक बहुत बढ़िया सौगात की बैड बैंक कब आ जाना। अब जैसे बैंक्स के एनपीएस वगैरह होते हैं, वो एनपीएस, वो बैड बैंक, एक बैड बैंक बनेगा, उसे वो एनपीएस जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लॉसेज होते हैं और प्रोविजनिंग करनी पड़ती है अच्छी खासी, वो बैड बैंक को बेच सकते हैं। मतलब वो आगे चल के होगा, वो एक अलग टॉपिक है, एक लंबा टॉपिक है, इसलिए उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा अगर आप कहोगे तो बैड बैंक का आ जाना और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ जाना। और भाई साहब, हमारे आईटीसी की बात की, मतलब सरकार ने ऑलमोस्ट कह दिया था कि ड्राफ्ट आ गया है और कोरोना सेस लग जाएगा वगैरह वगैरह, और वो चीज सबको पता थी कि लग जाएगी इस मार्केट में, मतलब इस बजट में लग जाएगी, लेकिन वो चीज भी अनाउंस नहीं हुई। मतलब आज आईटीसी का शेयर 203 202 के आसपास घूम रहा था, लेकिन जैसे ही बजट खत्म हुआ 217 218 के आसपास जाके वो शेयर ट्रेड कर रहा था। तो ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स पे सेस लगने वाला था ये नहीं लगा, इसलिए आईटीसी में भी अच्छी खासी रैली देखेगी। तो आप एक तरीके से देखो कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है। बाकी बात करें स्क्रैपेज पॉलिसी की, तो स्क्रैपेज पॉलिसी फाइनली आ चुकी है। आज के बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो गई है, उससे टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे शेयर भी अच्छे खासे भागे। तो मतलब आप ओवरऑल देखोगे तो हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए हर सेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है मार्केट में, मार्केट की रैली में। इसीलिए सेंसेक्स निफ्टी 600-700 पॉइंट तक बढ़ी है। तो बहुत अच्छा बजट है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके चलोगे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आपने अब भी बिल्ड करना नहीं शुरू किया है तो प्लीज करो, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इतनी अच्छी, मतलब आपको बहुत ही फॉर्चुनेट होना चाहिए कि आप इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे हो और इतनी अच्छी कंट्री में आपको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां यार मतलब देश से बाहर के देशों से रिलायंस वगैरह कैसी कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने आते हैं। और आप अगर कोरोना टाइम की भी बात याद करो तो चाइना ने एचडीएफसी में जाके अपना स्टेक लिया था। एचडीएफसी जब गिरे पड़े थे शेयर, तो एचडीएफसी में चाइना ने अपना स्टेक उठाया था। तो जब वो लोग आते हैं, इतनी सारी मतलब दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, तो आपके लिए आपकी कंट्री, आपका होम कंट्री इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, तो इसे मिस ना करो। और शॉर्ट टर्म वर्ट टर्म का ठीक है यार, आज 2000 पॉइंट बढ़ गई, कल गिर जाएगी 200-300 पॉइंट, तो ऐसा ये सब तो चलता रहेगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म का प्ले रखोगे, जैसे आप एचडीएफसी लाइफ वगैरह बढ़िया बढ़िया शेयर, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक और पता नहीं कितने शेयर हैं जो ब्लू चिप हैं, इंफोसिस वगैरह, इन सब में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, आपकी वेल्थ ट्रिमेंडसली बढ़ेगी और अच्छे से बढ़ेगी। ये एक न्यूज़ आती है, शेयर 20-30 रुपए बढ़ जाता है, फिर वहीं कंसोलिडेट करने लगता है, थोड़ा गिरता है, लेकिन फिर एक रैली आती है, मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलता है शेयर, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत प्रॉमिसिंग है इंडिया की। तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो आप और इंडिया में रह रहे हो तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, इसलिए कुछ नहीं सही तो आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो अपना जरूर बनाना चाहिए। अगर आप पे टाइम नहीं है ट्रेड्स वगैरह करने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप यही समझो कि शॉर्ट टर्म में तो मतलब ऊपर नीचे में लोग लॉस बुक कर ही लेते हैं अल्टीमेटली। तो आप इस चीज के खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि अगर आप पे टाइम नहीं है इतना ट्रेड वगैरह करने का, पोजिशनल बाय वगैरह करने का, तो छोड़ो, शॉर्ट टर्म में लॉस हो जाता है अल्टीमेटली, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप पे कुछ नहीं, आप बैठे रहोगे, लेकिन आपको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एसआईपीज रेगुलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब एक डिसिप्लिन से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि शेयर नीचे गिरे, आईटीसी जैसा शेयर भी आप सपोज करके मानो 220-25 चल रहा है, आपने 20 पे खरीदा और अब 201 190 आ गया, फिर आप बेच दो, ऐसे नहीं चलता। तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत प्रॉमिसिंग है, शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते तो छोड़ो, बाकी शॉर्ट टर्म का तो टॉपिक ही अलग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी एसआईपीज वगैरह जो भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे आप अनटच रखो, बिल्कुल टच मत करो अपनी इन्वेस्टमेंट को, ऐसा अगर अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है सेपरेट तो जरूर बनाना, क्योंकि ऐसे पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है जहां आपको पता हो कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ टच नहीं करना है, बस जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, हर डिप पे खरीदना है और मतलब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर इकट्ठा करना है। मतलब आप सिक्के, मतलब छोटे छोटे बच्चे यार कॉइन्स और पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करते हैं, तो आप मेच्योर हो, अच्छे खासे मेच्योर हो, आप अच्छे अच्छे स्टॉक इन्वेस्ट करो, अपनी तिजोरी में रखो और आपको अच्छा खासा प्रॉमिसिंग रिटर्न देंगे आगे चल के, क्योंकि स्टॉक्स ऐसी चीज है, ऐसे एसेट्स हैं जो कि मतलब इतनी तगड़ी तरह आपकी वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं कि आपको आइडिया भी नहीं लग सकता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।